नित्यानंद प्रभु की महिमा क्या है, कौन है नित्यानंद प्रभु। नाम से ही पता चलता है नित्यानंद, तो नित्य आनंद में रहते थे। और नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है, जैसे अगर कोई कहे कि आम भाषा में कि कृष्ण कौन है, विष्णु या नारायण है। और राधा कौन है, कृष्ण की शक्ति। लक्ष्मी कौन है, नारायण की शक्ति। सीता कौन है, राम की शक्ति। इस तरीके से जो भी हम लोग तो समझते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी। कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु को गौर या गौरांग इस नाम से जाना जाता है, और नित्यानंद प्रभु को निताई के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई। इसमें जो गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, निताई मतलब नित्यानंद प्रभु। बहुत सारे पास टाइम्स हैं चैतन्य चरितामृत में लिखे गए हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, कुछ मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसे एक उनकी बहुत प्रोमिनेंट पास टाइम है कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप, नवद्वीप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में जगह है नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जब वो उनको पार्टिसिपेट कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे हरि नाम, तो वहां पर गंगा जी हैं, तो गंगा जी में कूद जाते थे और कूद कर किसके साथ खेलते थे, मगरमच्छों के साथ। कैसे खेलते थे, मगरमच्छ कोई आ रहा है उनके पास तो मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर घुमा के फेंक देते, मगरमच्छ के साथ। उनको डर नहीं लगता था। और कई बार ऐसा हुआ कि वो मगरमच्छ जो थे उनको थप्पड़ मारते थे, मगरमच्छ को, नित्यानंद कि तुम क्या सारा दिन पानी में पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट करते रहते, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते। अगर शेर आ जाए उनके रास्ते में तो वो शेर को थप्पड़ मार देते थे कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हरि नाम करो। और जो उनका प्रचार करने का जो स्टाइल था, जो प्रचार करते थे वो क्या कैसे करते थे, घरे घरे जाइया मांगी यही दिखा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण सीखा। घर घर जाकर लोगों के घरों में जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में नॉक नॉक की आवाज आई, आपने दरवाजा खोला तो आपने पूछा हाँ जी कौन, किससे मिलना है, तो वो आपको नित्यानंद क्या बोलेंगे कि आप हरे कृष्ण बोलो, तो आप क्या बोलोगे, हरे कृष्णा, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि धन्यवाद। बस इतना ही था। और लोग पागल है ये, क्या मतलब कि क्या है ये। क्योंकि कलयुग में एकमात्र उपाय हमारे कलेशों को दूर करने का, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी दुख हैं, उन सबको दूर करने का एक उपाय है हरि नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम। तो ये नित्यानंद चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए। ये नित्यानंद की प्लानिंग थी। और क्योंकि कलयुग के लोग अहंकारी होते हैं, उनके अहंकार की पुष्टि हो जाए तो उनको बड़ा मजा आता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करते थे और उनसे बोलते थे कि आप मेरे भाई हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, इतना ही बोलते थे। और सामने वाला जब हरि बोलता था, हरि हरि बोलता था या हरे कृष्णा बोलता था, तो नित्यानंद बहुत खुश होते थे। ये उनका प्रीचिंग स्टाइल था। लड़ते वगैरह नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे हम लोगों की तरह। ये उनके बेसिक्स, जो उनके प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर चलते थे। प्रेम का प्रचार करते थे और पाषांड दलन करते थे, जो कि हम कल यही बात कर रहे थे। मैं बात करता हूं कि नित्यानंद प्रभु
उनका हमारी संप्रदाय में जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें उनका आगमन कैसे हुआ, कैसे मिले नित्यानंद प्रभु। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो जन्म स्थल है वो एकाचक्र ग्राम है। एकाचक्र ग्राम दूर है मायापुर से, नवद्वीप से दूर है काफी। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। हड़ाई ओझा इनके पिताजी का नाम था, पद्मावती इनकी माताजी का नाम था। और जब नित्यानंद प्रभु बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो वो वही सब कुछ खेलते थे जो वो वृंदावन में करते थे। वृंदावन में बलराम जी क्या खेलते थे, पता किसी को कुछ याद है? बलराम जी क्या करते थे जब छोटे बच्चे थे वृंदावन में? बॉल के साथ खेलते थे, पिट्ठू। हाँ, पिट्ठू टाइप सा कह सकते हो। और कुछ सोचा है? कुछ सोचता है बलराम जी के बारे में, कृष्ण की रक्षा? ऐसे आप लोगों से पूछना, कोई सोचता है कि बलराम जी के बारे में? बलराम जी कोई नहीं ना है? कुश्ती पंजे वो सब चीजें हैं जो बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ करते थे वृंदावन में। सारी गेम्स वो खेलते थे। जैसे कालिया लीला की, कुछ बच्चे कालिया सांप बन गए, अगासुर बकासुर, ये सब जो सारी पास टाइम्स, जो भी गेम्स, गाय चराना, जंगल जाना, मस्ती करना, प्रलंबासुर, एक बार प्रलंबासुर की स्टोरी, वो सब गेम्स खेलते थे, शौक था। हमारी तरह नहीं थे कि हम जो कि नालियों में खेलने वाले, मारियो गेम खेलने वाले। यही हमारा बचपन ऐसे ही, मारियो गेम खेल लिए या स्ट्रीट फाइटर, क्या बोलते, बांटे या स्टापू गिद्दा, नहीं वो नहीं। उनका बचपन ऐसा नहीं था। कृष्णमय जीवन था उनका, कृष्णमय बचपन था उनका। और जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके घर पे ऐसा कहते हैं कि एक सन्यासी आया, और ऑफ कोर्स जब उनके घर पे वो सन्यासी आया तो उनके माता पिता ने उनकी बहुत सेवा की, सन्यासी। तो सन्यासी कह रहा है कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे कुछ चाहिए, आप मुझे कुछ दीजिए। क्योंकि कि आपको क्या चाहिए? मुझे कि मैं आपका बेटा चाहता हूँ, कि मैं अकेला हूँ, मेरे को तीर्थ स्थलों पे जाना है, मुझे ज़रूरत है, अपना बेटा मुझे दे दो। ये सुनकर उनको दुख तो बहुत हुआ, पर क्योंकि सन्यासी ने मांगा है इसलिए उन्होंने अपना बेटा उनको दे दिया, सन्यासी को। और ऐसे नित्यानंद को जो बचपन था वो कहाँ बीता? सन्यासी के साथ बीता। और घूमते रहे, ट्रैवलिंग करते रहे, और एकदम से जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उनका प्रचार शुरू हुआ, उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया श्रीवास आंगन में। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन ये बोला कि अपने भक्तों से बोला कि आप सब लोग जाओ और एक बहुत महान संत, बहुत महान साधु सन्यासी हमारे नवद्वीप, हमारे गांव में आए हैं, तो उनको ढूंढ के आओ। तो सब ढूंढ रहे हैं पूरे नवद्वीप में, गांव में, कि कौन आया है नया सन्यासी। पूछते पूछते तो उनको कुछ मिला ही नहीं। तो आकर चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि हमें तो कोई मिला ही नहीं। फिर महाप्रभु गए उनके साथ कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो पड़ोस में ही एक घर है, नंदन आचार्य का घर। आप लोग गए हो? मैं खुद भी गए नंदन आचार्य के घर पे, मुझे याद नहीं है ऐसे। अच्छा, वो तो शांतिपुर में गए थे ना। ठीक है, तो नंदनाचार्य का घर स्कॉन के पास ही है, टेम्पल के पास। तो उनके घर पे गए तो सबने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही महान एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। और जब जाकर वहां पर सब गए और नित्यानंद प्रभु ने आंखें खोल ली अपनी, तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया।
और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते दोनों ने एक दूसरे के कपड़े गिले कर दिए। तो वहाँ पर टीकाकार जो हमारे आचार्य हैं वो ऐसा कहते हैं कि लोगों को क्यों नहीं मिले नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु के सब उनकी खोज कर रहे थे तो मिले क्यों नहीं नित्यानंद प्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ जब आएंगे तब मिले, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है, फिलॉसफी क्या कहती है कि अगर आप गुरु को ढूंढना चाहते हो तो ऐसे नहीं मिलेगा। बिना भगवान की कृपा के गुरु दिखाई नहीं देंगे, संभव ही नहीं है। और जब हम भगवान की कृपा से गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं तो फिर गुरु के मार्गदर्शन से हमें फिर भगवान दिखाई देते हैं। ये लूप है। इस तरीके से आप गुरु के पास जाओ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और भगवान के पास जाओ गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस तरीके से ये फ्लिप है यहाँ पर। तभी बिना नित्यानंद प्रभु बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के किसी को नित्यानंद प्रभु के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा हुई तब नित्यानंद प्रभु का सबसे मिलना हुआ और सबको आशीर्वाद मिला नित्यानंद प्रभु। इस तरीके से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गौड़ीय संप्रदाय में प्रविष्ट हुए। अब किया क्या है इन्होंने। जगाई मदाई का बहुत फेमस इंसिडेंट हमें पता है। दो गंदे लोग थे, जगाई और मदाई। ऐसा कोई गंदा काम नहीं था जो कि जगाई मदाई ने नहीं किया होगा। जानबूझकर वो लोग लोगों की हत्या करना, लूटना, मीट शराब सब जमाने भर की जो गंदी चीजें वो करते थे। और महाप्रभु का आदेश था कि प्रचार करना है, सबके घर पे जाकर प्रचार करना है, हरे कृष्णा मोहम्मद लोगों को सुनाना है, लोगों को भक्ति करने का अवसर देना है। मेन पॉइंट ये था। तो जब नित्यानंद प्रभु ने देखा जगाई मदाई को कि ऐसे पड़े हुए हैं, गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को, तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर चैतन्य महाप्रभु का मिशन पूरा करना है या अगर चैतन्य महाप्रभु को फेमस करना है, उनकी कृपा को पूरे संसार में प्रचार करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो सबसे गंदे लोग हैं इनको साधु बनाना। ये महाप्रभु ने प्रण ले लिया कि महाप्रभु को, तो ये नित्यानंद प्रभु ने प्रण ले लिया कि इस तरीके से मैं चैतन्य महाप्रभु को फेमस करूंगा। उनकी कृपा मैं बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दया के सागर। ये नित्यानंद प्रभु जब गए जगाई और मदाई उन दो डाकुओं के सामने, उनको बोला कि आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, अब हरि का नाम लो। अब ये दोनों जो शैतान है, हरि का नाम सुनकर इनका दिमाग खराब हो गया। ये साधु आ गया हमारा दिमाग चाटने के लिए। ऐसे लोग, डीमंस ऐसे ही होते हैं, असुर, उनको हरि का नाम अच्छा नहीं लगता। तो पास में ऐसे ही पत्थर पकड़ा मदाई ने, वो नित्यानंद प्रभु के सिर पर मार दिया और नित्यानंद प्रभु खून आ गया माथे से। जब खून आ गया तो खबर पहुंची चैतन्य महाप्रभु के पास कि नित्यानंद प्रभु के माथे पर खून आ गया। उसी समय चैतन्य महाप्रभु भागे आए, उन्होंने चिल्लाकर बोला चक्र 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 3 बार। ये बोलते ही वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। जब चक्र प्रकट हो गया तो जगाई, उनको दया आ गई, वो थोड़ा इमोशनल टाइप से हो गए। उन्होंने प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि हमारा ये वाला जो अवतार है ये शस्त्र उठाने के लिए नहीं हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो पिछला अवतार था उसका क्या नाम था। चैतन्य महाप्रभु अपने पिछले अवतार में कौन थे? कृष्ण। कृष्ण के हाथ में क्या था? सुदर्शन चक्र। उससे पहला कौन सा अवतार था? राम भगवान का अवतार था। राम भगवान के हाथ में भी तीर था, शस्त्र था। उससे पहले नरसिंह देव आए, वराह देव आए, सबके हाथ में शस्त्र थे। तो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि बलराम जी हैं, अनंत शेष में बोला कि नहीं, इस बार हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, हमारा जो मिशन है शस्त्र उठाने वाला नहीं है, हम प्रेम से लोगों का उद्धार करेंगे। तो
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं निताई, इसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर कोई अटैक करे तो बात अलग है, पर जो मेरे भक्त के ऊपर अटैक करेगा मैं सहन नहीं कर सकता। अब तो ये गया, तो फिर भी चलो नित्यानंद प्रभु ने बहुत उनको बोला कि नहीं 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 नहीं, आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई दोनों को गले लगाया। और ऐसा कहा जाता है कि गले लगाते ही चैतन्य महाप्रभु, जो कि गौर वर्ण के थे, सुनहरे रंग के, उनका पूरा शरीर काला हो गया, पूरा काला, क्योंकि पाप इतने सारे थे जगाई मदाई। महाप्रभु ने सारे पाप उनके स्वीकार कर लिए। और फिर सब भक्तों ने कीर्तन किया हरे कृष्णा महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन नहीं करा ना बोलने का, कोई नहीं, प्रसाद मिलेगा तब एनर्जी आएगी, शायद हालत खराब है सब। कीर्तन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर से उनका रंग गोल्डन हुआ। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की महिमा बताई कि कीर्तन ही एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे सारे पाप खत्म हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आप यज्ञ दान तपस्या कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। तभी हम लोग भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, करते ही नहीं है। उल्टा लोग हमें कहते हैं कि आप कुछ और क्यों नहीं बोलते। कई बार हम जाते हैं लोगों के घरों में, प्रोग्राम करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि कोई अच्छा सा भजन सुना दो। हमारे पास भजन ही नहीं है जो उनके मतलब का है। लोगों को भजन चाहिए ठुमके मारने वाला, लटकने झटकने वाला, वो क्यों हम नहीं सुनाते बोले। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एक्चुअली लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, मजा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, भगवान सेवा मांगते हैं, आपका टाइम मांगते हैं। अच्छा, आप लोग अगर हमसे जुड़ने की कोशिश करोगे ना, हम आपको पता क्या बोलेंगे, पता है? हम बोलेंगे सुबह ना 5 बजे आरती होती है, आप सुबह आरती में आना। कौन आएगा आरती में? वो नहीं नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे कौन आएगा। पर होती है, भगवान की आरती होती है, आपको आना चाहिए। ये हम ये बोलेंगे, और कौन मानेगा इस बात को? कोई नहीं मानता। आरती बहुत कम लोग आते हैं, नहीं आ पाते, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि प्रभु जी रजाई छोड़ते ही नहीं है हमें। वो ऐसा कहती है कि अभी सोए रहो, बाहर ठंड है। और होती भी है, आप रजाई से अपनी उंगली बाहर निकालो, इतनी ठंड होगी आपकी उंगली आई थिंक टूट के गिर जाएगी, जम जाएगी। इसलिए आप घुसे रहते हो भालू की तरह रजाई में, भालू बनकर। मन ही नहीं करता, भगवान वेट करते रहते हैं, हम पड़े रहते हैं। और जब हम हरि नाम करते हैं, गलियों में कीर्तन करते हैं, तो लोग हमें देखते भी नहीं है खिड़कियों में आकर कि कौन आया है। लोग बोलते हैं इनका रोज का काम है, ऐसे सुबह सुबह आ जाता तंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो लोग वेले हैं, उनको वेले थोड़ा है। सारा दिन हम कुत्तों की तरह भागते रहते हैं, रात को 1 बजे तो नींद आई है इतनी मुश्किल से, और ये लोग सुबह सुबह आ गए तंग करने के लिए। हालत उनकी कुत्तों जैसे हुई पड़ी है लोगों की, पूछ के देख लो। सेम ऐसी वर्डिंग होती है, सारा दिन कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है, जीभ लटक जाती है शाम को। वैसे कुत्ता सोता ना, ऐसे लोग सो जाते हैं। बिल्कुल हालत खराब है। ऐसे लोगों को बचाने का तरीका क्या है? हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? गली गली जाकर प्रचार कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु गली गली जाकर प्रचार कर रहे थे। हरिदास ठाकुर गली गली में जाकर प्रचार कर रहे थे। और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम, कि अगर कलयुग में अगर सब जगह मेरे नाम का प्रचार होना शुरू हो जाएगा, सब लोग शुद्ध हो जाएंगे। रूपा जी ने यही किया। रूपा जी ने घर घर में जाकर
लोगों को भगवत गीता की महिमा बताई, लोगों ने जब भगवत गीता पढ़ी, श्री कृष्ण को अपने जीवन में लेकर आए, तब उनका जीवन बदला। सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद की कृपा है, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इन दोनों के प्रचार से ही लोगों को यह समझ आया कि क्या करना है। तो ये फेमस इंसिडेंट है जो कि नित्यानंद का, जो जगाई मदाई के नाम से जाने जाते हैं, कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ, खून निकला, उन्होंने अपने खून की परवाह ना करके क्या किया, उनका उद्धार किया। मार खाए प्रेम दे, ये नित्यानंद ने। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नित्यानंद की शिक्षा में ये मिलती है कि संसार में जाओ, संसार इन द सेंस आपका जो घर है, आपके जो पड़ोसी हैं, उनको क्या बोलो, क्या बोलना है पड़ोसियों को जाकर, हरे कृष्णा, बस इतना ही बोलना है। अब अगर ये करने की आदत डाल दोगे तो फिर आपकी जो नमस्ते बंद हो जाएगी, हेलो हाय बंद हो जाएगी। लोग आपको देखते क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा। यही करना है बस। इसलिए हम लोग हेलो बोलते ही नहीं, हम हरे कृष्णा बोलते हैं। किसी से मिलते हैं तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, और लोग तो हमें हमें ही हरे कृष्णा वाले बोलना शुरू कर देते हैं, ये हरे कृष्णा वाले हैं। और यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले हैं, ये लहसुन प्याज नहीं खाते। तो फेमस है हरे कृष्णा वाले नहीं खाते, क्योंकि हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण के भक्त। क्योंकि कृष्ण भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते, श्रीमती राधा नहीं खाती, इसलिए हम नहीं खाते। अगर कृष्ण बोलेंगे कि सबको शराब पीनी चाहिए, मैं भी पीता हूँ, तो हम शराब पीना शुरू कर देंगे। अगर कृष्ण बोलेंगे कि बीड़ी पियो, तो बीड़ी पीना शुरू कर देंगे। हमें तो कृष्ण से लेना देना है। अगर वो बोलेंगे तब करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। ये आ रही ना अभी, वो क्या है, वो वैलेंटाइन, जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन अगर कोई लड़का, उसकी जो अगर कोई गर्लफ्रेंड है, उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या काम करता है, उसको चॉकलेट दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इतने चुप हो गए, शर्मा गए सभी। क्योंकि उसको चॉकलेट अच्छा लगता है, और अगर उसको चॉकलेट से एलर्जी हो तो फिर डॉक्टर ने मना किया हो, डायबिटिक पेशेंट हो अगर वो, तो आपने उसको चॉकलेट दे दिया तो क्या होगा, खुश हो जाएगी वो? कभी भी नहीं होगी, अब नहीं होगी। अब उसको कुछ और देना पड़ेगा, शायद करेले के पकोड़े, लेकिन उसमें फंडा क्या है, उसमें चीज ये है कि आपको वही काम करना है जो काम उसको अच्छा लगता है। चाहे लड़का है या चाहे लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या अच्छा लगता है, ऑपोजिट साइड में जो आपके सामने जो खड़ा है, यहाँ खड़ी है, अगर उसको अच्छा लग रहा है वो काम आप कर रहे हो, तब वैलेंटाइन है। नहीं तो पता नहीं क्या है, कुछ हो रहा है। तो इसको प्रेम कहा जाता है। तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, वो काम अगर कोई कर पा रहा है तो वो भक्त है, वो प्रचार है। अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि हम भी कृष्ण भक्त हैं, और वो चाय पी रहा है, नशा कर रहा है, दुनिया भर के गंदे काम कर रहा है, या फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कृष्ण का भक्त है ही नहीं। या तरह तरह के फिल्मी गाने गा रहे हैं, लोगों को लगता है कि फिल्मी गाना गाने से भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे ये है ना, एक मंडलियों वाले गाते हैं, नजर ना लग जाए होए होए होए, सुने? शायद आप लोगों ने गाना गाया होगा। अब ये किसको नजर लगा रहे हो, किसको नजर लगा रहे हो? अच्छा, अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, पर इसका मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं है। ये गाना गाने में बड़ा मजा आता है, सब गंदे गंदे इशारे कर रहे होते हैं, सब चल रहा होता है। अल्टीमेटली सब किसका इंतजार कर रहे होते हैं? समोसे का, सत्ते दे समोसे, जो भी अगर कोई फेमस होगा आपके मोहल्ले में, है
किसके? जीते जी जीरा हलवाई जीत जीते दे समोसे, चलो ठीक है। जीत तो जो भी है, समोसा तो समोसा ही है। एक कप चाह नाल समोसा, बस। सत्संग बड़ा बढ़िया है। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही नहीं है। आपने जीते का स्मरण कर लिया, कृष्ण है ही नहीं वहां पर। मजा तब आता अगर हम लोग खुद समोसा बनाते कृष्ण के लिए, खुद से, और कृष्ण को भोग लगाते। वो किसी ने किया नहीं, शॉर्टकट ले लिया और बस हो गया। इसको प्रेमी कहा जाता है। प्रेम में त्याग होता है, जो कि नित्यानंद हमें सिखा रहे हैं। प्रेम में टाइम देना होता है अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका को, तब मजा आता है। तो श्री कृष्ण के लिए अगर टाइम देना चाहते हो तो बेस्ट मेथड क्या है? उनका नाम लीजिए। हम लोग उनका नाम लेने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ भगवान का नाम लीजिए। उनका सिंपल नाम है, क्या नाम है कृष्ण का? उनका नाम लेने का एक तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की जय।